हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 15वां पाठ और 16वां पाठ जो है वह पढ़ने जा रहे हैं। 15वें पाठ में है काल। काल किसे कहते हैं? समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतरण ही काल कहलाता है। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? पहला है भूतकाल। भूतकाल से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पिछले वर्ष आया था, ये क्या है? आया था, वह क्या है? आपका भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। इसके 6 भेद हैं जो आप लोगों को खुद से पढ़ना है। उसके बाद है वर्तमान काल। किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से चिरंतन सत्य, कभी नहीं बदलने वाला जो सत्य है उसका बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाता है, दूध उजला होता है। उसके बाद है वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। उसके बाद है भविष्यकाल। भविष्यकाल किसे कहते हैं? भविष्य में आने वाले समय अर्थात लिखने या बोलने के बाद आने वाला जो समय है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और पूर्व भविष्यकाल। इन सब के बारे में जो है आप लोगों को सभी कुछ पढ़ना है और उसको अच्छे से जानना है। उसके बाद जो है 16वां पाठ क्या है? अव्यय। अव्यय क्या है? वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में बने रहते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के भेद कितने हैं? अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। सबसे पहला है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले है कालवाचक। कालवाचक किसे कहते हैं? क्रिया के काल की जानकारी देने वाले शब्द को हम कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राघव तुरंत लौट आया, यह क्या है? यह कालवाचक है। सेकंड है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर, भीतर, ये क्या है? यह स्थान है। पिताजी भीतर बैठे हैं, यह कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक। उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है, यह क्या परिणाम है? वे शब्द जो क्रिया के परिणाम का बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है? खेल देखकर वह झूमता हुआ आया, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद है आपका दूसरा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या है? राघव के बिना मैं बाहर नहीं ठहरूंगा। उपयुक्त वाक्य में के बिना, आगे की, के बाहर, के साथ, के बीच, की ओर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का
अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहा है। वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। उसके बाद है अन्य संबंध बोधक अवयव के कारण की वजह से के साथ के लिए से लेकर ये सब जो है वह क्या है, यह संबंध बोधक के अवयव हैं। उसके बाद है समुच्चय बोधक या योजक किसे कहते हैं। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, जो अव्यय शब्द एक सी स्थिति वाले दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों या पदबंधों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे क्या है, रेखा ने अमित से कहा मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। ये हो गया आपका। उसके बाद है अब समान अधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे संयोजक, विभाजक या विकल्प, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। ये जो है यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 और प्रकार हैं। उसके बाद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने वाले अवयव को क्या कहते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात ये एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य में मिलाते हैं। जैसे यदि विदुर मेरा कहना मान लेता तो न पछताता। यहाँ पे को, तो, तुरंत ये सब चीज़ें क्या हैं, यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक का जो है चिन्ह है। इसके भी 4 भेद हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। ये था आपका समुच्चय बोधक। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। वे अवयव शब्द जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बताया गया है कि विस्मय मतलब हे, अरे, ए, ओ, ओहो, वाह। हर्ष का जो है वह क्या है, वाह, आहा, क्या खूब, बड़े अच्छे, धन्य। प्रोत्साहन, प्रशंसा, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। व्यथा यानी गलानी या पीड़ा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाय, आह, ओफ, हे राम, त्राही त्राही, बाप रे। ये सब क्या है, यह विस्मयादि बोधक है। संवेदना के लिए हम क्या लगाते हैं विस्मयादि में, हाय रे, राम राम, तौबा तौबा। घृणा के लिए छी, ए, हट। तिरस्कार के लिए दूर, हट, हश। चेतावनी के लिए बचो, होशियार, अरे। संबोधन के लिए हे, अरे, ओ। आह्वान के लिए अजी, हे प्रभु। यह सब क्या है, उद्गार अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं। इनका उद्देश्य सुनने वालों को कोई सूचना देना नहीं होता है। निपात क्या है, जो वे शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देता है उसे हम निपात कहते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट ही खेलेगा, सचिन और कोई काम नहीं करेगा, वह सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, क्रिकेट ही खेलेगा, क्योंकि वह उसका काम है, उसी पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, ये क्या है, निपात है। ये था आपका अवयव।